मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, वहीं सीएम के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी करने वाली है। सीएम के जन्मदिन को बीजेपी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रायपुर और राजपुर विधानसभा में 2 बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं और रायपुर में 1:15 बजे सीएम का अभिनंदन समारोह होगा और शाम 5 बजे राजपुर विधानसभा में भी सीएम का अभिनंदन समारोह होगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है और बीजेपी इसे कई कार्यक्रमों के रूप में मनाने जा रही है। तो रायपुर में 1:15 बजे सीएम का अभिनंदन समारोह है और शाम 5 बजे राजपुर विधानसभा में सीएम का अभिनंदन समारोह होगा। डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने सीएमओ पौडी डॉक्टर प्रवीण कुमार समेत सीएमएस कोटद्वार विजवेश भारद्वाज और डेंगू वार्ड में तैनात फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव कल कोटद्वार में बेस हॉस्पिटल में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें हॉस्पिटल में कई खामियां मिली हैं। साथ ही डेंगू के इलाज में लापरवाही और कर्मचारियों के सुस्त रवैये को लेकर भी उन्होंने मेडिकल स्टाफ को फटकार लगाई है। इन दिनों प्रदेश में डेंगू ने हाहाकार मचाया है। ऐसे में मरीजों को डेंगू का खौफ दिखाकर दूर के कुछ निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब ने लूटना शुरू कर दिया है। एक ही मरीज की सरकारी और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में काफी अंतर देखा जा रहा है। जहां प्राइवेट लैब में प्लेटलेट्स 50,000 से भी कम दिख रही हैं, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में जांच कराने पर वो 1.5 लाख तक दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ निजी लैब अपने फायदे के लिए मरीजों में डेंगू का खौफ दिखाकर लूट कर रही है, जिससे कि मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह प्राइवेट लैब से टेस्ट कराए तो उसमें जो सीबीसी की रिपोर्ट थी वो उसमें, और फिर दूसरी जगह अस्पताल में जाके उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मतलब हाफ का डिफरेंस आया। वो वहाँ पे प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, बीमार हुआ ना, थोड़ा उल्टी दस्त हुए, उसको बुखार उखार था, तो वहाँ पे बहुत कम सीबीसी हीमोग्लोबिन दिखा दिया 6 ग्राम, उन्होंने प्लेटलेट 45,000 दिखाए। अब वही टेस्ट उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में जाके कराया तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन 12-13 ग्राम था और प्लेटलेट भी 1.5 लाख से ऊपर थे। तो ऐसे मामले सामने आया। अगर ऐसे में उन्हें खून चढ़ जाता या कुछ हो जाता तो बहुत कुछ भी हो सकता था। प्रदेश में डेंगू की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 65 नए केसेस सामने आए। डेंगू का आंकड़ा 1400 के पार हो गया है। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पुणे में डेंगू से सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। सौ के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। राज्य में डेंगू के 65 नए केसेस भी सामने आने लग गए हैं। विशाल गर्ग देहरादून से हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, 65 नए केसेस सामने आ चुके हैं और लगातार ये केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अस्पताल में कैसी व्यवस्था है डेंगू पेशेंट्स को लेकर? साथ ही ये भी बताइए कि कितना लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि लगातार नए केसेस चिंताएं बढ़ाने वाले हैं। 1600 से ज्यादा पूरे प्रदेश में केसेस हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता साफ दिखाई दे रही है और ऐसे में हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी देहरादून हो, नैनीताल हो या फिर हरिद्वार हो, यहाँ पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई बार ये भी देखा जा रहा है कि मौत के आंकड़े हो या फिर मरीजों की संख्या हो, उसको छिपाने का भी काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और ऐसे में क्योंकि अब जाकर के थोड़ी तेजी देखी जा रही है, खुद स्वास्थ्य सचिव जाकर के अब फील्ड में निरीक्षण कर रहे हैं और हाल फिलहाल में जिस तरह से देखिए 4 डॉक्टरों का वेतन भी रोका गया और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया कि आखिर क्यों प्रदेश में इस तरह के हालात बन रहे हैं, कि क्यों अधिकारी जो है वो अपनी ड्यूटी से नदारत है, क्यों अपने काम सही से नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के पूरी चर्चा जोर पकड़ रही है कि प्रदेश में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में देखिए लगातार जो पल पल मौसम बदल रहा है वो भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। लगातार अभी मौसम का ही मिजाज बिगड़ा हुआ है। पूरे उत्तराखंड में लगातार जो बारिश का कहर है वो तो देखा ही जा रहा है। जगह जगह जल भराव भी है, जिस कारण
डेंगू का लार्वा पनप रहा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो मरीज आ रहे हैं अस्पताल में इलाज के लिए उनसे भी अलग तरह की वसूली सामने आ रही है कि उनको प्लेटलेट्स के नाम पर ठगा जा रहा है या फिर कह सकते हैं कि उनसे भारी भरकम पैसा वसूला जा रहा है। तो ये भी अपने आप में चिंता का विषय है कि पहले से ही वो डेंगू का डंक की मार झेल रहे हैं और ऐसे में उनसे जो एक्स्ट्रा पेमेंट ली जा रही है या फिर डेंगू रिपोर्ट के नाम पर उनको डराया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मसले हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग को आगे आकर के काम करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग काम तो कर रहा है लेकिन उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है प्रदेश में अधिकारियों पर या फिर लोगों को जागरूक करने पर, क्योंकि फॉगिंग वगैरह सब संचालित है लेकिन जिस तरह से प्रदेश में शहर में फॉगिंग व्यवस्था होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। तो कहा जा सकता है कि लोगों में डर का माहौल पूरी तरह से पैदा हो रखा है और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दिनों दिन ये आंकड़ा डेंगू मरीजों का बढ़ रहा है, तो ऐसे में सावधान रहने की काफी जरूरत है। बिल्कुल विशाल, और जो लगातार नए केसेस आ रहे हैं उससे छुपाने से काम नहीं चलेगा और ज्यादा प्रशासन को मजबूती के साथ लड़ना होगा और अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर रुड़की से है, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नारसन चौकी इंचार्ज पर पीड़ित से अभद्रता का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद में बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस दौरान मंगलौर हाईवे पर धरना दिया गया और प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सीओ को ज्ञापन भी दिया और कार्रवाई की मांग करने की कोशिश की है, क्योंकि वो अपना एक दल तैयार कर चुके हैं 20-25 की। विरोध में एक कोतवाल का साथ दे रहे हैं, एक ऐसे को जो कि इंचार्ज का साथ दे रहे हैं। अधिकारी से कोई बहस नहीं। अल्मोड़ा नगर पालिका के हाल काफी बेहाल हैं। कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, बजट नहीं मिलने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा से। नगर पालिका के हाल काफी ज्यादा बेहाल हैं। कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, बजट नहीं मिलने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन मिलना भी मुश्किल हो गया है। खस्ता हाल अल्मोड़ा नगर पालिका। किशन जोशी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते। किशन, अल्मोड़ा नगर पालिका की हालत काफी खराब है और देखिए इससे काम भी प्रभावित होता है। लोगों को अगर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन रिटायर्ड लोगों को नहीं मिल रहा है, तो यकीनन काम भी प्रभावित हो रहा होगा। फिलहाल किस तरह के हालात है और क्या आश्वासन कर्मियों को दिया गया है? जी, मैं आपको बताऊं कि अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखंड की पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है, लेकिन इनका जो है 15वां वित्त का पैसा न पिछले वर्ष का मिला न इस वर्ष का मिला। तो 2 साल से इनका पैसा नहीं मिलने से बड़े परेशान है। कर्मचारियों को समय से सैलरी नहीं मिल रही, 2-2 महीने का बैकलॉग चल रहा है और पुराने जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको भी समय से पेंशन नहीं मिल रही है। तो इससे जो है बड़ी दिक्कत हो रही है, कामकाज प्रभावित हो रहा है। जो छोटे मोटे काम, जो नालियां बननी थी, जो छोटी छोटी सड़कें बननी थी, छोटे छोटे रास्ते बन रहे थे, वो टूटे हैं बरसातों में। उनको जोड़ने के लिए इनके पास बजट नहीं है। ग्रामीण नगर के लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। परसों शाम की बारिश में ही नगर के कई क्षेत्रों में मलबा आया, लेकिन उन मलबा को हटाने के लिए पालिका के पास पैसा नहीं है। लोगों के घरों में मलबा घुस रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत नगर पालिका के सामने है कि ऐसी पुरानी पालिकाओं का अगर नगर का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से नगर के विस्तार की मांग कर रहे थे, अगर नगर का विस्तार हो जाता, कुछ गांव जुड़ जाते, तो इनको जो है इनका क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से इन्हें बजट अधिक मिलता। तो कहीं न कहीं सरकार और पालिका को ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं नगर पालिका का विस्तार किया जाए, जिससे जो है कर्मचारियों को अधिक इनको बजट मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को समय से वेतन मिलेगा और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बीजेपी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नारायण आश्रम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। नारायण आश्रम के बाद में भट्ट ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी का अगले महीने पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी का नारायण आश्रम के साथ ही आधी कैलाश जाने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी एक जनसभा का आयोजन होना है और जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। नारायण आश्रम में भी जाएंगे, तो नारायण आश्रम तक मेरा जाना हुआ है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मोदी जी का वहाँ भव्यतम स्वागत हो, वहाँ के परंपरागत नृत्य से हो, वहाँ के परिधानों से हो, ऐसा हमने वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। लोकसभा सम्मेलनों के बाद अब पार्टी पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। पार्टी ने जहां 3 लोकसभा क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया, वहीं इस महीने के अंत तक बची दोनों लोकसभाओं में भी ये सम्मेलन होने हैं, जिसके बाद बीजेपी पूरे प्रदेश में पंच परमेश्वर सम्मेलन भी आयोजित करने जा रही है। इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का टारगेट देने जा रही है। और अगले माह अक्टूबर में हम पंच परमेश्वर सम्मेलन करने वाले हैं, पंच परमेश्वर सम्मेलन, जिसमें हमने बूथ के अध्यक्ष हो, अपने BLA2 को, बूथ के सचिव को, बूथ का महिला प्रमुख, बूथ का युवा प्रमुख, इनको हम बुला रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, बूथ जीता चुनाव जीता, अपने बूथ का 50% एकमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 और 2019 की तरह प्रदर्शन का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। 5 सीटों को जीतने के साथ ही इस बार बीजेपी हर बूथ में 50% से अधिक वोट लेने का टारगेट लेकर चल रही है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि केंद्र और राज्य सरकार का कामकाज 5 सीटें जीतने में मददगार साबित होगा। संगठनात्मक ढांचे को बूथ तक को ले जाना और आने वाले समय के अंदर 2024 में ऐतिहासिक बहुमत की तरफ को भारतीय जनता पार्टी की ताकत जाएगी, शक्ति जाएगी और संगठन का एक मजबूत ढांचा खड़ा होगा। लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, फिर भी बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में उतर चुकी है और उसकी कोशिश है कि 5 सीटें जीतने के साथ ही पिछली बार से अधिक वोटों से जीत हासिल की जा सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में रायपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी की शिकायत हुई है। 5 कर्मचारियों ने मंत्री गणेश जोशी से इसकी शिकायत की। कर्मचारियों ने भूमि संरक्षण अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाया, तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संगठन के लोग जो इनका कर्मचारियों का संगठन है वो यहाँ पर आए थे, उनको कहना था कि अधिकारी का व्यवहार कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं, उनको प्रताड़ित करता है। मैंने उसके भी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि हम किसी के साथ ये नहीं चाहते किसी का अन्याय हो, और कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ खड़ाई होगी, किसी के साथ न्याय नहीं होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 4 से 6 सितंबर तक यूजीसी की नेट टीम ने विजिट किया और एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट पर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अब सवाल उठा दिए हैं। इसके खिलाफ अपील फाइल करने का निर्णय लिया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताया कि जो लिखित रिपोर्ट है और जो अंक दिए गए हैं उसमें भारी अंतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि शोध में यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किए हैं, कई में पेटेंट तक करवाया है। इसके साथ कुलपति ने कहा कि इस रिपोर्ट पर हम अपील करेंगे। आपको बता दें, नेट की टीम ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जाकर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया और उसी हिसाब से ग्रेडिंग की। जो स्टेटमेंट लिखा है, जो मार्क्स अवार्ड किए हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इन अ सेंस, एज ए सेड, प्लास्टिक डिस्पोजल का इश्यू, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं रिपोर्ट में। यह है एक यूनिक चीज है, बट जब मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं उसके कंट्रारी होते हैं। अपील कि वी डोंट एग्री विद दिस, एंड व्हाई वी डोंट एग्री, वी विल गिव द डॉक्यूमेंट एविडेंस टू देम। रामनगर के भवानीगंज स्थित शराब की दुकान में ओवर रेटिंग की शिकायतें लंबे समय से मिल रही हैं और ओवर रेट की शिकायत पर शुक्रवार को आबकारी इंस्पेक्टर ने छापा मारा, जहां ओवर रेट की शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद में एक्साइज विभाग ने 1 लाख रुपए का चालान काटा। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बारिश में बर्बाद हुए पर्यटन सीजन को उठाने के लिए अब मानसून की विदाई का इंतजार हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस बार बारिश ने कई लोगों का कारोबार चौपट कर दिया। 1200 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ तो 100 से ज्यादा लोगों ने जान भी गंवाई। 2 साल कोविड की मार झेलने के बाद खड़े हो रहे पर्यटन कारोबार को सबसे बड़ा झटका लगा। लिहाजा मानसून की विदाई का इंतजार हो रहा है। ऐसे में 15 अक्टूबर के बाद पर्यटकों के उत्तराखंड आने की उम्मीदें हैं। बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ा है। फिर ये जो हमारे यहाँ
सीजन का जो है उसका थोड़ा सा बारिश की वजह से बहुत परेशानी हुई है। गैस का आना हमारे यहाँ काफ़ी कम रहा है, ऑक्यूपेंसी भी बस ओके रही है, लेकिन फिर भी हम अब आने वाले टाइम में हम लोग अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि हमको होटल इंडस्ट्री में एक अच्छा बिजनेस हमारे को मिलेगा। पहले तो हमें लगता है कि जो बारिश की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट गया है, पहले तो गवर्नमेंट उसको तैयार करे, वरना तो टूरिस्ट आएगा कैसे। और हमारी इंडस्ट्री टूरिस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड करती है और उसी को उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट पहले उसे तैयार करे। टूरिज्म उत्तराखंड में आर्थिकी की रीढ़ है और हिमाचल में इस सीजन जो तबाही हुई है उसके बाद पर्यटकों का रुख उत्तराखंड की तरफ बढ़ना तय है। ऐसे में मॉनसून की विदाई के बाद उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों में बड़ा बूम आ सकता है, जो कि टूरिज्म सेक्टर को संजीवनी दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पहाड़ में आफत की बारिश के बीच में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के साथ ही उत्तरकाशी और पौड़ी के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं हरिद्वार के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया। 17 तारीख तक प्रदेश में कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है और राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश जारी है। तो वहीं बारिश से 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और थलीसेड मरचूला स्टेट हाईवे 20 जुलाई से बंद है। वहीं 18 जुलाई से भी कई ऐसे रास्ते जो कि बंद हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार झमाझम बारिश हो रही है और कई नदियां ऐसी जो कि ओवरफ्लो हो गई हैं।